हो जाता है। अर्थात आप जैसा करोगे वैसा आप दिखोगे। तो आप ये मत सोचो कि हम ज्ञानी हैं। इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं होता है। बोलो कोई आपको ज्ञानी मिलेगा? आज के कलयुग में आप यूट्यूब फेसबुक देख रहे हो ना, अब सब देखते हैं। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी अपने आप को कहने वाला हो, लेकिन फिर भी वो कटाक्ष करता रहता है। कहते हैं कोई कितना भी आगे बढ़ता है, कोई कितना भी महान बन रहा है, आप दूसरों को मत देखो। आज के समय में जितना कोई अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाता है। अगर वो दुखी है तो उसे अपने दुख की चिंता नहीं होती, लेकिन पहले चिंता होती सामने वाला इतना अमीर क्यों है, सामने वाला इतना क्यों आगे बढ़ रहा है। उसके सुख को देखकर हर दिन वो मरा जाता है, दुखी रहता है। अर्थात तपस्या क्या है, साधना क्या है, तपस्वी किसे कहते हैं, तपस्या करने वाले की पहचान क्या होती है, आज से जान लीजिए। पहले के समय में जो ऋषि थे वो ऋषि तपस्या करते थे और घनघोर तपस्या करते थे। वो तर्क नहीं किया करते थे। आज के समय में तो देखो, कलयुग में अगर कोई एक तर्क कर दिया तो दूसरा भी लग जाता है, कोई दूसरा किया तो तीसरा, ऐसे 10-10 करके लाखों लग जाते हैं। अर्थात जो ज्ञानी होता है वो तर्क कभी नहीं करता। और इसी व्यासपीठ पर बैठ करके संत क्या कहते हैं कि चाहे जो भी हो रहा है, देखने वाला वो भगवान है। कोई पाप कर रहा है तो भी भगवान उसका हिसाब किताब करता है, कोई पुण्य कर रहा है तो भी हिसाब किताब करने वाला वो भगवान है। तो जब हम ये जानते हैं कि हिसाब किताब करने वाला सिर्फ भगवान हो सकता है, इंसान नहीं। और बार बार यही कहा जाता है ना कि कुछ भी देखो भैया लेकिन चुप रहो, बोलो मत। लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी मैं कभी कभी यूट्यूब खोल के देखती हूँ तो आज के समय में कितना भी बड़ा ज्ञानी अपने आप को शास्त्र भी पढ़ा है, लेकिन दूसरों के पीछे पहले ही लगकर कमेंट करता है। ऐसा क्या है? आप इतने बड़े ज्ञानी हो, अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे कोई संत के भेष में है, कोई तपस्वी है, आपको दिख रहा है, कोई अपने माथे पर चंदन लगाया है, तिलक लगाया है, माला पहना है, तो आज के समय में हम उसमें भी देखते हैं कौन सच्चा संत है, कौन संत है, कौन नहीं है। आप ये क्यों देखते हो कौन संत है कौन नहीं है? अगर आपको लगता है कि ये संत सच्चा नहीं है तो आपको ये मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि संत की पहचान तुम कभी कर ही नहीं सकते हो। लेकिन संत अगर कहीं भी मिल जाए, मार्ग में भी मिल जाए, उनके विषय में आप नहीं जानते हो, लेकिन कम से कम उनके वेशभूषा को ही देखकर हमें प्रणाम कर लेना चाहिए, उनके वस्त्रों को देखकर हमें प्रणाम करना चाहिए, उनके माथे पे लगे चंदन को देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए, उनके हाथों में जो माला होता है उसे देखकर हमें प्रणाम करना चाहिए। अर्थात अगर वो गलत करते हैं, वो पाप करते हैं, तो उनका पाप तो भगवान हिसाब किताब करेंगे, लेकिन इंसान पहले ही टूट पड़ता है। और तपस्वी भी कैसा? कहते इंसान के कहने से कुछ नहीं होता। हम यही कहते हैं ना कि भगवान है इस संसार में, तो अगर कोई गलत कर रहा है तो भगवान है, तो भगवान यहाँ आ भी सकता है। विचार करिए, वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पीछे वाला उसे खींचता जाता है, खींचता जाता है, तो क्या वो रुक सकता है? वो तब तक नहीं रुक सकता जब तक भगवान उसे नहीं रोकेगा। और जब तक मेरे गोविंद उसे रोक नहीं रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर इंसान कौन होता है? किसी को रोकने वाला और टोकने वाला। तो आज के कलयुग में हम बार बार कथा में कहते हैं ना, कलयुग आ रहा है, आ रहा है। कलयुग आ नहीं रहा है, कलयुग आ चुका है। जो आपस में ही लोग तर्क कर रहे हैं,
पहले के तपस्वी क्या थे, असली तपस्या क्या है कि वो संत ऐसे थे जो ज्ञान देते थे, और ज्ञान देने के बाद ऐसे यूट्यूब चलाकर कमेंट नहीं किया करते थे लोगों के प्रति। वो ज्ञान देने के बाद यज्ञ करते थे, जप तप करने बैठ जाते थे और सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते थे। अर्थात तुम सिर्फ इस कलयुग में आए हो, अपना कर्म करो। जैसे जो अपना कर्म स्वयं करता है उसे स्वयं फल मिलता है। अगर पत्नी कर्म कर रही है तो ये मत सोचे कि पत्नी का किया हुआ कर्म, पत्नी का किया हुआ धर्म पति को भी मिल जाएगा। नहीं, भोजन कोई एक करता है तो क्या पेट पूरे परिवार का भर जाता है? नहीं। तो अगर दान धर्म जो करता है उसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से हमारे भाव सुंदर होंगे तो कहते हैं कि असली तपस्या की पहचान क्या है। सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ उपदेश देने से नहीं, दूसरों को खींचने से नहीं। असली पहचान क्या है कि पहले के जो तपस्वी ऋषि थे उनके अंदर इतनी शक्ति होती थी कि वो चाहे तो जलाकर भस्म कर दे। और प्रमाण भागवत में है क्या, राजा बैन ने ऋषियों से तर्क किया तो ऋषि गणों ने उसी समय राजा बैन को भस्म कर दिया क्रोध में आकर। तो बोलो, भक्ति सबके अंदर है, कोई संसार में ज्ञानी नहीं है। ज्ञान की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो, भगवान को भजते रहो, लोगों को अच्छी शिक्षा देते रहो, यही पहचान है। और कहते हैं भाव से परमात्मा का नाम कैसे लिया जाता है। हो मुझे चढ़ गया सीता राम